हेलो स्टूडेंट्स। आज के ई लेक्चर का टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ क्विनोलिन। लास्ट लेक्चर में हमने क्विनोलिन की सिंथेसिस पढ़ी थी। आज हम इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। क्विनोलिन, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, इसमें दो रिंग फ्यूज्ड होती है, एक बेंजीन रिंग और एक पिरिडीन रिंग। और क्विनोलिन एक कलरलेस लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 237 डिग्री सेल्सियस। इसकी गंध पिरिडीन के समान होती है। ये जल में अल्पविलेय होता है, पार्शियली सॉल्युबल होता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होता है। क्विनोलिन की जो केमिकल रिएक्शन है उसे अब हम लेते हैं। फर्स्ट है बेसिक कैरेक्टर। क्विनोलिन पिरिडीन के समान ही क्षारीय यौगिक होता है और पिरिडीन के जैसे ही यह एक टर्शरी बेस है जो कि अकार्बनिक अम्लों के साथ क्रिया करके लवण बनाता है। जैसा कि इस रिएक्शन में हमें देखा, क्विनोलिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्विनोलिन हाइड्रोक्लोराइड बनाता है। इसी प्रकार यदि अल्काइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाता है। क्विनोलिन CH3I के साथ रिएक्ट करके क्विनोलिन मिथाइल आयोडाइड बनाता है। तो ये इसकी बेसिक नेचर को प्रूव करते हैं। सेकेंड हम लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप जानते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेनली बेंजीन रिंग की अभिक्रियाएं होती है, स्पेसिफिक रिएक्शंस होती है। अब क्विनोलिन में बेंजीन रिंग और नाइट्रोजन युक्त हेट्रोसाइक्लिक रिंग का फ्यूज़न होता है। तो क्विनोलिन पिरिडीन के साथ भी समानता रखता है और बेंजीन के साथ भी समानता प्रदर्शित करता है। लेकिन नाइट्रोजन का जो -I इफेक्ट होता है, इसकी वजह से पिरिडीन रिंग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होती है। लेकिन नाइट्रोजन का ये जो -I इफेक्ट है, ये बेंजीन रिंग को अधिक प्रभावित नहीं करता है। इस कारण से बेंजीन रिंग की जो 5 और 8 पोजीशंस होती है, ये 5 और ये 8 पोजीशन जो कि नेफ्थलीन के संदर्भ में देखें तो अल्फा पोजीशंस है, उस पर क्विनोलिन की ये इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न होती है। क्विनोलिन में ये नाइट्रोजन परमाणु की प्रेजेंस होते हुए भी ये बेंजीन रिंग के ज़्यादा की क्रियाशीलता को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करता है। यहाँ तक कि यदि हम नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन कर दें, फिर भी बेंजीन रिंग के कार्बन परमाणुओं की क्रियाशीलता बहुत कम प्रभावित होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्विनोलिन में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो मेनली 5 और 8 पोजीशन पे होता है। C6 और C7 पोजीशन पे नहीं होता है, क्योंकि जो C5 और C8 पोजीशन है, इस पर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनते हैं उससे पिरिडीन रिंग का जो एरोमेटिक सेक्सटेट है वो प्रभावित नहीं होता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन यदि इलेक्ट्रोफाइल C6 और C7 कार्बन पर अटैक करते हैं तो जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनते हैं वो कम स्थायी होता है और उसमें पिरिडीन रिंग का जो एरोमेटिक सेक्सटेट है वो समाप्त हो जाता है। तो यही वजह है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो मेनली 8 पोजीशन पर होती है और कुछ अमाउंट में 5 पोजीशन पर भी सब्स्टिट्यूशन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम लेते हैं रिडक्शन। अलग अलग कंडीशंस में अगर रिडक्शन करवाते हैं तो क्विनोलिन अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है। जैसे फर्स्ट हम लेते हैं, अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ इसका रिडक्शन करते हैं, जैसा कि इस अभिक्रिया में दिखाया, क्विनोलिन का रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या द्रव अमोनिया में सोडियम के साथ करते हैं तो 1,2 डाईहाइड्रो क्विनोलिन बनता है। और यही अपचयन यदि टिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में या निकल कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में हम करवाते हैं तो 1,2,3,4 टेट्राहाइड्रो क्विनोलिन बनता है। मतलब पिरिडीन रिंग के चारों कार्बन एटम पर हाइड्रोजन परमाणु का एडिशन हो जाता है। और यदि हम अपचयन प्लेटिनम और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो डेकाहाइड्रो क्विनोलिन बनता है, यानी जो क्विनोलिन की पूरी दोनों रिंग है, बेंजीन रिंग और पिरिडीन, उन सबका हाइड्रोजनीकरण हो जाता है और डेकाहाइड्रो क्विनोलिन प्राप्त होता है।
नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। इसमें भी अलग अलग कंडीशन में ऑक्सीडेशन करने पर अलग अलग ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे फर्स्ट है क्विनोलिन का ऑक्सीडेशन यदि हम परबेंजोइक एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्विनोलिन 1 ऑक्साइड बनता है। यही ऑक्सीडेशन यदि हम KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ करवाते तो इसमें ये बेंजीन की रिंग ब्रेक हो जाती है और क्विनोलिनिक एसिड बनता है, यानी एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है जिसको हीट करने पर डीकार्बोक्सिलेशन होकर निकोटिनिक एसिड बनता है और पिरिडीन का मिक्सचर प्राप्त होता है। तो इस रिएक्शन से ये प्रूव होता है कि इसमें पिरिडीन रिंग प्रेजेंट होती है, विद्यमान होती है। नेक्स्ट लेते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी हमने ऊपर बताया आपको कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 5 और 8 पोजीशन पे मेनली होता है और क्यों होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम फर्स्ट लेते हैं ब्रोमिनेशन। यदि हम इसका एसिडिक मीडियम में ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो 5 ब्रोमोक्विनोलिन और 8 ब्रोमोक्विनोलिन का मिक्सचर प्राप्त होता है। और यही ब्रोमिनेशन यदि हम हाई टेम्परेचर पर वेपर फेज में करते हैं तो पिरिडीन रिंग का भी सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और 2 ब्रोमोक्विनोलिन और 3 ब्रोमोक्विनोलिन बनता है, यानी ये जो सब्स्टिट्यूशन है वो पिरिडीन रिंग में भी हो जाता है। नेक्स्ट लेते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाइट्रेशन। अब यदि नाइट्रेटिंग मिक्सचर हम यूज़ करते हैं HNO3 और H2SO4 तो 8 नाइट्रोक्विनोलिन और 5 नाइट्रोक्विनोलिन बनता है। लेकिन यदि हम नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करेंगे तो 3 नाइट्रोक्विनोलिन बनेगा। और इसी प्रकार यदि क्विनोलिन का हाई टेम्परेचर पर सधूम H2SO4 के साथ सल्फोनेशन करते हैं तो 8 सल्फोनिक एसिड बनता है जो 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर क्विनोलिन 6 सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि इस अभिक्रिया में हमें दिखाई दे रहा है, क्विनोलिन का जब हम सल्फोनेशन करते हैं तो क्विनोलिन 8 सल्फोनिक एसिड बनेगा जो 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर क्विनोलिन 6 सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नाइट्रोजन, जैसा कि हमने पहले बताया था कि नाइट्रोजन के -I इफेक्ट के कारण पिरिडीन रिंग क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। इसीलिए पिरिडीन रिंग की जो 2 और 4 पोजीशन है उस पर न्यूक्लियोफाइल ईजिली अटैक कर सकता है। अतः 2 और 4 पोजीशंस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मेनली होती है। इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में फर्स्ट रिएक्शन है एमिनेशन। इसे चीची-बेबिन रिएक्शन भी कहते हैं कि क्विनोलिन का सोडामाइड के साथ गर्म करने पर इसका एमिनेशन हो जाता है। ये जैसा इसमें है, क्विनोलिन प्लस सोडामाइड को हीट करते हैं तो 2 एमिनो क्विनोलिन बनता है। इसी प्रकार यदि हम इसका एल्काइलेशन करते हैं N ब्यूटाइल लिथियम के साथ गर्म करते हैं तो 2 ब्यूटाइल क्विनोलिन बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम लेते हैं हेलोजिनेशन सब्स्टिट्यूटेड। अगर हम प्रोडक्ट लें और फिर उसका न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो वो और भी इजीली हो जाता है। जैसा कि इस अभिक्रिया में 2 ब्रोमोक्विनोलिन लिया है हमने और उसको यदि अमोनिया के साथ हीट करते हैं तो 2 एमिनो क्विनोलिन बनेगा और यदि पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म करते हैं तो 2 सियानो क्विनोलिन बनता है। तो अगर सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन प्रेजेंट होता है तो न्यूक्लियोफाइल उसका प्रतिस्थापन क्या करता है, बहुत ही ईजिली आसानी से कर सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमें हाइड्रेट की बजाय हैलाइड आयन को रिमूव मुक्त करना होता है, जो कि आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है यदि क्विनोलिन को हम 225 डिग्री सेल्सियस पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो कार्बोस्टाइरिल बनता है और 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन बनता है। ये क्विनोलिन है, इसकी रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करने पर कार्बोस्टाइरिल बनेगा और प्लस 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन बनता है। इन दोनों का मिक्सचर प्राप्त होता है। थैंक यू।